वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 19 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी, नवंबर की 22 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है मेरा एफएम के लाहौर स्टूडियो से फॉर वन लास्ट टाइम इन दिस टूर ऑफ कोर्स। सो इट्स स्लाइटली चिली मॉर्निंग हियर इन लाहौर। और मैं अभी एक फुल स्लीव शर्ट तो मैं पहना हुआ हूं, बट आई वाज वेयरिंग अ सिंगल लेयर। और मैं क्योंकि जहां पे ठहरा हुआ हूं वहां से मैं वॉक करके अपने स्टूडियो आ रहा था खबरें सुनता हुआ। सो मैं सोचा बीच में एक मौके मुझे लगा, मैंने कहा यार आई शुड बी वेयरिंग वन मोर लेयर, लेकिन वो मैंने बहरहाल पहनी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी कोई परेशान कौन वाली अभी सर्दी नहीं है लाहौर में। यस, देयर इज सम स्मोक देयर, वेदर दैट्स द फॉग और दैट्स द स्मॉग। आई मीन मैं जब ये देखता हूं AQI इंडेक्स लाहौर का देखता हूं तो उसको देख के लगता है यही है कि दिस इज मोस्टली स्मॉग राइट नाउ। लेकिन इंशाल्लाह जो अच्छी बात है वो ये कि आने वाले दिनों में लाहौर में वैसे भी स्मॉग की सिचुएशन काफी बेहतर हो गई है और आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। चलें जी, हियर वी आर नाउ। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अगर आपको अपना हिस्सा डालना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं आज अर्ली साइन इन करना, तो मैंने आज बहुत जल्दी साइन इन कर लिया, तो आप मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन मैसेजेस भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिकॉज यार मैं तो अपने टाइम पे उठ के बैठ गया था सुबह और मैं कुछ कर नहीं रहा था। मैंने कहा चलो यार पैदल चल के निकलते हैं, आराम से चलते खरामा वॉक करते हुए स्टूडियो पहुंचते हैं। एंड यार सुबह में इस मौसम में इतनी सर्दी में आई थिंक मस्ट बी वॉट 11-12 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। उसमें आपको पता नहीं, कराची में तो ये मौसम आते आते अभी तकरीबन 1 महीना और लगना है। तो मैंने कहा चलें इस मौसम में जरा थोड़ा सा वेदर भी एंजॉय करते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। इट सेज 13 डिग्री सेल्सियस, ओके, फील्स लाइक 14। द ह्यूमिडिटी इज 87% राइट नाउ। सो चलें जी, ये हो गई बात। अभी क्या करते हैं जी, अभी ऐसा करते हैं कि I haven't really logged into my messages right now. चलें जी, प्रोग्राम में आज काफी सारी जहां बातें होनी है वहां पे we are going to talk about the cricket series, the Border Gavaskar Trophy, जिसका आगाज अब से थोड़ी देर बाद, अब से कोई 7 मिनट के बाद जो है वो होने वाला है। और सिलसिला कुछ ऐसा है कि भारत ने जो है वो टॉस जीत लिया पर्थ में और पहले भारत ने जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया है। तो इस मैच बिजनेसमैन के भी जो है वो जारी किए गए हैं और इस पे जाहिर है हमने कल के प्रोग्राम में, क्योंकि उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज थी, ज्यादा तफसीलात पता नहीं थी, लेकिन कल मैंने काफी फुर्सत से टाइम लगा के दिन स्पेंड करके, दिन में जहां मुझे मौका मिला, मैं इवन दो इट वाज अ बिजी डे यस्टरडे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम जरूर मिला और जरा इस खबर को तफसील से जानने का मौका मिला। इनफैक्ट अभी जब मैं अभी वॉक करता हुआ आ रहा था, जिसको मैं बता रहा था, सो उसमें जो है वो भी पता चला कि ज्यादा तफसील से और मजीद तफसील जानने का मौका मिला कि लफड़ा हुआ क्या है यार। ये गौतम अडानी हर थोड़े दिनों में भारत को बेइज्जत कर रहा होता है, लेकिन इंडिया में इसको ऐसी पूजा की जाती है इसके जैसे, जिसे कहते हैं ना स्टॉकहोम सिंड्रोम। यार हमारे यहाँ भी देखे ना, मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को हमारे बड़ा हीरो माना जाता है। सो ये इंडिया में भी कुछ इस तरह की सीन चल रही है और बहुत जबरदस्त लेवल पे सीन चल रही है। तो चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी सीन कुछ इस तरह का है कि शायद 7:15 पे मुख्तसर सा ब्रेक होगा, हम उसकी जानिब जो है वो बढ़ेंगे और वहां से वापस आके जो है वो, हाँ, छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक से वापस आके जो है अपने प्रोग्राम को हम जारी करते हैं। इस दौरान मैं फेसबुक पे भी अपना स्टेटस वगैरह लगा देता हूँ, आप वहां पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या मैंने कहा कैमरा जरा ऑन कर लूं, यहाँ पे जरा मैनुअल वाला सीन इस्लामाबाद और लाहौर में होता है। तो मैं बता ये रहा था कि आपने यूट्यूब हमारे चैनल का जो प्रोमो है वो सुना। सो आई एम नॉट डूइंग यूट्यूब लाइव टुडे, इंशाल्लाह मंडे से जब कराची से मैं वापस अपना शो रिज्यूम करता हूं, सो अपने यूट्यूब लाइव को भी रिज्यूम कर लूंगा। और तब तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि इस वक्त जो गले की परेशानी पिछले एक हफ्ते चली थी वो अब काफी हद तक जो है सिचुएशन बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस वजह से जरा मैंने कहा एक दिन और जरा अपने गले को जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो दे दी जाए। सो हियर वी आर। चलें जी, ये देखो अभी बोला मैंने और खांसी आ गई, कितनी अजीब सी बात है, लेकिन खैर हाँ। तो किधर थे वे भी, आप लोग के मैसेजेस जरा शामिल करें प्रोग्राम में। और कौन है हमारे दोस्त हमारे साथ। एंड जवेद साहब को खुशगवार हैरत हुई 7:11 पे, ये आप हैं या इंट्रो चल रहा है? ये मैं ही हूं। ओके जी,
रहमान खिलजी साहब हमारा प्रोग्राम जो है वो सुन रहे हैं मुल्तान से. क्या बात है भाई, हमारे पेशावर के शहजादे जो हैं वो सब मुल्तान पहुंचे हुए हैं. क्या बात है सर, एंजॉय योर टाइम. और इसके अलावा और कौन है भाई? ओहो, सादात मुगल साहब क्या कहते हैं? आदिल भाई यू रॉक, इतनी सुबह. आई रॉक मैन, आज सुबह बिल्कुल. ओह, ही इज इन बुरबन राइट नाउ. अच्छी सर्दी हो गई होगी बुरबन में तो इस वक्त. जीशान बायानी साहब का मैसेज आया है. वेरी नाइस, कहते हैं नाइस टू सी यू, साइन इन अर्ली, हाउस लाहौर, ड्रॉपिंग कुछ टू स्कूल, डॉटर मनाहल हैज अ यूट्यूब चैनल ऑफ हर ओन. क्या बात है यार, जबरदस्त. सेंड मी द लिंक यार जीशान, आई विल ऑल्सो सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल, मनाल भयानी का यूट्यूब चैनल. एंड लाहौर इज बीन ग्रेट यार. जब भी मैं लाहौर आता हूँ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ. देयर आर सो मेनी लविंग पीपल हु टेक ग्रेट केयर ऑफ माई सेल्फ. एक तो कल मेरा एक स्पीकिंग असाइनमेंट भी था. इनफैक्ट 2 दिन लगातार थे यहाँ पे विद द मेजर पाकिस्तानी कंपनी एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम. नॉट जस्ट विद द कंपनी बट विद द पीपल. सेशंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गए. एंड फिर उसके बाद मीटिंग लिसनर्स, या लिसनर से मुलाकात करना बड़ा अच्छा रहता है. एंड देन द फैमिलीज एंड ऑल. सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज बीन वेरी. मजा आया भैया. ओके, इसके अलावा हसन कहते हैं ब्रो योर थ्रोट इज ऑल मेस्ड अप, मॉर्निंग कॉफी की जगह यखनी मंगवा लें आप. नहीं, अच्छा, थ्रो इज ऑल मेस्ड अप. मुझे लगा थोड़ी आवाज का भी फर्क है. इतनी आवाज इतनी बुरी नहीं है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, आदिल भाई प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू इरहा नबील. इरहा नबील, नाम बड़ा यार, नाम आजकल मार्केट में जो है ना वो बड़े जबरदस्त आए हुए हैं. और ये मार्केट में 7 साल पहले नाम आया होता इरहा. शी इज लिसनिंग टू योर शो राइट नाउ व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. हेलो इरहा, हैप्पी बर्थडे टू यू. और अच्छा, इरहा से मेरी मुलाकात भी हुई है, मैं देख रहा हूँ तो ऊपर नहीं, इरहा नहीं है इसमें. इसारा के साथ जो है वो तो और छोटी कोई बच्ची खड़ी हुई है. लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच इरहा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड देन वी हैव गॉट भाई गूगल इज काइंड इनफ फॉर दिस. थैंक यू. अबू बकर साहब का मैसेज आया. अबू बकर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड थैंक यू. एंड यार थैंक यू फॉर द, आप तो टिकटॉकर हैं बहुत जबरदस्त यार. हमारा जो भी मीटअप हुआ था परसों, तो इन्होंने पूरी टिकटॉक वीडियो बनाई हुई है, उसकी पूरी अपने एक्सपीरियंस की, और उन्होंने मेरे साथ शेयर भी की थी. सर कमाल है. हमारे एक और अतीक साहब भी टिकटॉकर हैं बहुत बड़े, तो वो भी बनाते हैं. दोनों होनी चाहिए फाइट, मुकाबली फाइट ही बनता है. अच्छा, याराना रहेगा दोनों का. अच्छा चलें जी, मैच का हो गया आगाज इस वक्त भारत का. और भारत का पहले ही गेंद पे जो है वो 4 रन हासिल करने में कामयाब हो गए. और ये 4 रन बाय के 4 रन जो है उन्होंने हासिल किए. मिच स्टार्क इस वक्त जो है वो यशावी जायसवाल को बॉलिंग कर रहे हैं. और केएल राहुल जो है, अरे केएल राहुल, और इसकी इंडिया में बड़ी आपको पता ना खिंचाई होती है. ये इनके साथ जो है वो इस इनिंग का आगाज कर रहे हैं. तो चलें जी, डन हो गया. ऑलराइट, और क्या सीन है? डॉक्टर फराह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपने कहा खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अभी क्या करते हैं तो अभी, अच्छा इसके अलावा और क्या सीन है इसके अलावा? एक सेकंड जी, फेसबुक पे मैसेज हमने लगा दिया है, ठीक है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची, आसिफ मंसूर साहब. क्या बात है यार, एक दिन घाना में और एक दिन कराची में. पता नहीं आपको सुबह आप उठते होंगे, आपको पता भी होता होगा मैं कहाँ उठ रहा हूँ. आई डोंट नो वेदर आई एम वेकिंग अप इन Accra, wherever you're living in Ghana, or I'm waking up in Karachi. But amazing sir, welcome back to your city. And then Adil uncle going to school, how are you? राबिया अहमद हसन का मैसेज आया है, उनके बच्चों का आया होगा यकीन, डेफिनेटली. राबिया तो अब शी इज टू बिग फॉर स्कूल नाउ, बट चलें जी, आई एम डूइंग फाइन. आप बताइए कैसे हैं? हेलो अदील भाई, आई ऑलमोस्ट वॉच योर शो ऑन माई कार विच हैज अ टैबलेट. आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ एंड इट विल बी माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे. ओके, दैट इज वेरी गुड, दैट इज ग्रेट. चलें जी, नुमान साहब के ये साहबजादे, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और इनके बेस्ट फ्रेंड की आज बर्थडे है. दैट इज सो कूल. अदील भाई आपकी आवाज गवाही दे रही है कि लाहौर है. ओके, बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है. एंड सोबर मसूद साहब कहते हैं अदील गुड टू हेयर यू, थैंक यू सो मच. शनीला शौकत अली कहती हैं जुम्मा मुबारक. अरे आज तो जुम्मा है, मैं तो भूल ही गया था यार. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आज जुमा है तो फिर तो आज हमें पानी का बुलबुला अभी चलाना पड़ेगा. एक से रुके यार, ढूंढता हूँ पानी का बुलबुला. मुझे यहाँ पे अभी इधर मेरा हाथ सेट नहीं है इधर इतना ज्यादा, लेकिन बच्चों आपके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ अभी कि मैं पानी का बुलबुला ढूंढूं यहाँ पे. और बल्कि इंजीनियर बाबू अगर आके इधर लाइब्रेरी निकाल सकते हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए, कि मेरे पास जो लाइब्रेरी है वो थोड़ी सी मुख्तसर लाइब्रेरी यहाँ मुझे नजर आ रही है.
तो क्योंकि 7:30 से पहले हमको चलाना होता है. देखते हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है यहीं कहीं होंगे गाने. चेक करते हैं जरा यार, देखते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है इधर या नहीं. हाँ, कुछ आ तो रहा है. मिल गया. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, कल मैं एक फैमिली के साथ में डिनर पे भी गया था ना, वो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो उनकी भी पता चला कि उनकी जो साहबजादी हैं उन्हें पानी का बुलबुला बहुत पसंद है. मैंने कहा वैसे मेरा पानी का बुलबुला थोड़ा सा दिल बढ़ने लगा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं. तो मैंने कहा चले अच्छी बात है, अभी भी द फैन क्लब इज स्टिल देयर, सो विच इज अ गुड थिंग. एंड यस, मिल गया सॉन्ग मुझको. तो ठीक है, बस ये गाना भी लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें एक छोटे से ब्रेक की जाने पड़ना है और फिर हम उससे मिलेंगे. सो और कोई मैसेज मेरे पास दैट आई कैन इंक्लूड बिफोर आई हेड टुवर्ड्स पानी का बुलबुला? मेरे ख्याल से अब तक जो मैसेजेस थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं. या वापस आके जरा कुछ इन्फॉर्मेशन के सिलसिले का आगाज करते हैं. और अभी जो है वो यूट्यूब चैनल की बात हो रही थी, जीशान भयानी की साहिबजादी की. आज यूट्यूब के हवाले से एक हमारे दोस्त ने सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरे साथ शेयर किया. इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब, इट्स अबाउट द यूज ऑफ यूट्यूब एंड हाउ पॉपुलर यूट्यूब हैज बिकम इन द स्मॉलर टाउन्स एंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान. सो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सुनते हैं पानी का बुलबुला. मिलते हैं आपसे इसके बाद और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और सो इंडिया हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट ऑलरेडी. 5 रन्स आर ऑन द बोर्ड और मिच स्टार्क जो है वो विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं यशावी जायसवाल की. और हुआ कुछ ऐसा है कि कैच लिया है उनका और सो ठीक हो गया. ही ट्राइड टू प्ले द फर्स्ट अग्रेसिव शॉट to bring about the first wicket of the series. Okay, ये क्रिक इन्फो से मैं इस वक्त कमेंट्री पढ़ रहा हूँ. आई शुड बी वॉचिंग द गेम लाइव, लेकिन आप लोगों के सारे मैसेजेस देखने के लिए मोबाइल मेरे पास होगा, वरना इस वजह ना तो आई एम श्योर हमारी किसी ना किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये मैच जो है वो लाइव आ ही रहा होगा. सो चलें जी, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा एक और बर्थडे मैसेज है एंड दैट गोज आउट टू मिस्टर मुआज. मिस्टर मुआज हैज टर्न 16 टुडे. माशाल्लाह, स्वीट 16. हमारी लिसनर हैं लाहौर की आयशा यासीन, उनके ये साहबजादे हैं. सो मुआज, हैप्पी बर्थडे टू यू यंग मैन, स्वीट 16. क्या बात है यार, एंजॉय योर बर्थडे. एंड बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया अब ना टीनेजर्स का, तो एंजॉय करो, एंजॉय योर टाइम. चलो ग्रेट. ओके, और क्या सीन है? और इसके अलावा चलो यार, मैंने अभी तक ट्विटर के मैसेजेस में सारे मैसेजेस पढ़ा, ट्विटर के मैसेज मैंने क्यों नहीं पढ़े आज तक. अताउर रहमान साहब माशाल्लाह छाए हुए हैं जी सुबह सुबह हमारी ट्विटर टाइमलाइन पे, और आपने हमारे साथ बहुत सारी खबरें जो है वो शेयर की हैं. बिल्कुल जी, ये इजराइल की जो अरेस्ट वारंट आज इशू किए गए, इसके हवाले से जरा तफसील प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे. ऑफ कोर्स उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है. अमेरिका ने, जो माई बाप है इसराइल का, उसने भी रिजेक्ट कर दिया है. याद रहे, ये दोनों ममालिक वो हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते. ओके, एंड देन वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब ने एक और भी खबर शेयर की है, जिसमें इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं कार्ला मेलोनी, उनका कहना है कि इटली विल अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही एंटर्स द इटालियन टेरिटरी. इवन दो मेलोनी जो है ये काफी शदीद राइट विंगर खुद भी है और काफी करीबी मानी जाती है अमेरिका के, और नरेंद्र मोदी की तो बहुत ही बड़ी फैन गर्ल है ये. लेकिन क्योंकि इटली जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मानता है, तो मुमकिन है इस वजह से उन्होंने जो है वो ये बात की है. लेकिन आपने जो दरअसल जिस न्यूज हैंडल को मेरे साथ शेयर किया है, ये ग्लोबल आई न्यूज, ये कॉपी पेस्ट न्यूज चैनल है. तो कोई प्रॉपर न्यूज चैनल जरा हो, न्यूज एजेंसी हो, तो उसको पढ़ के जो है ना पता चल सकता है. यही खबर जो है जी जावेद साहब ने शेयर की है. आईसीसी इशूज अरेस्ट वारंट फॉर नेतन्याहू, गलांट एंड हमास कमांडर. ओके, इसके अलावा आपने एक और भी खबर शेयर की है. जाइल बोल्सोनारो, पुलिस इंडाइट फॉर्मर प्रेसिडेंट फॉर कू अटेम्प्ट. यानी ब्राजील के जो साबिक दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सदर हैं जाइर बोल्सोनारो, जो कि इलेक्शन हार गए थे अब से 2 साल पहले लूला डी सिल्वा के हाथों. तो कहते ही हैं कि जो उनके सपोर्टर्स ने जो है वो मुल्क में तख्ता उलटने की कोशिश की थी, और इस हवाले से इनको जो है वो इंडाइटमेंट का सामना अब करना पड़ेगा. सो 2 बिग इंडाइटमेंट न्यूज येस्टरडे. एक तो गौतम अडानी की, उस पर मैं बात करनी है आगे चल के प्रोग्राम में जरा तफसील से करेंगे. और जाइल बोल्सोनारो को उनके मुल्क की कोर्ट जो है, अब जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि यार मेरी जो है ना कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और मुझे जो है वो
मेरे खिलाफ गलत मुकदमे, सियासी मुकदमे जो है बनाए जा रहे हैं. एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट मे बी ही स्पॉट ऑन एज वेल. ओके, और क्या सीन है? इमादुल हक का मैसेज आया. माशाल्लाह भाई, जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने भेजी और बड़ा प्यारा मैसेज है. उनके वालिद साहब अब कल उन्होंने 80वीं सालगिरह जो है वो उन्होंने मनाई. कहते हैं माय फादर, इमाद का ये कहना है, माय फादर माय सुपर हीरो माय मेंटोर, मे ही लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. आमीन सुमा आमीन टू दैट. माशाल्लाह जी, 80 साल. और इमाद के वालिद साहब से मुलाकात होती रहती है, अक्सर कई तकरीबात होती हैं वहां पे. एंड माशाल्लाह स्टिल वेरी फिट. आई मीन फॉर 80 years old, someone who's 80 years old, he's mashallah very fit and I pray to God he remains like this. ज़ाहिर है जो है वो आपको मौका मिला है अपने वालिद साहब की खिदमत करने का और बड़ी खुशकिस्मती की बात है मादिया कि आप इस एज तक जो है वो माशाल्लाह उनका इतना ख्याल रख रहे हैं. मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दैट. आमीन सुम्मा आमीन. हसन शेख कहते हैं इन 1995 ट्वाइस स्टोरी इज रिलीज as the first feature length film created completely using computer generated imagery, CGI. How important a part it has become now, CGI जिसको कहा जाता है computer generated imagery. और कहते हैं ये टॉय स्टोरी 1995 आज की तारीख, अगर आपको याद हो, बड़ी मशहूर मूवी ये हुई थी. द एंटायर सीरीज इज सो पॉपुलर. और वो पहली CGI मूवी थी. मुझे नहीं पता थी ये बात. थैंक यू सो मच हसन फॉर शेयरिंग दैट. एंड देन हसन का ये भी कहना है, इफ यू फीड अ मूज इट मे बिकम अग्रेसिव एंड अटैक द नेक्स्ट ह्यूमन इट मीट्स इफ इट हैज नो फूड टू ऑफर. ये तो परेशान कुन बात है. यानी आप किसी मूज होता है ना जानवर, एक गाय की तरह का होता है जिसके सींग होते हैं बहुत बड़े बड़े, नॉट बारहसिंगा बट वैसे हाँ बारहसिंगा ही इसको यही कहते हैं शायद मेरे ख्याल से. बट बहरहाल अगर आप उसको कुछ खाना खिलाएंगे तो अगला इंसान जो उसको खाना नहीं खिलाएगा उसको वो हमला कर देगा उस पर. यार ये तो खतरनाक बात है भाई. इसको खाना ना खिलाएं यार, बेहतर यही है. या अगर आपको पता हो कि आपका दुश्मन, मेरा दुश्मन इसके बाद आने वाला है, तो फिर आप इसको खाना खिला दें, फिर वो दुश्मन को पकड़ेगा आपके. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई. हादिया एंड लारेब, माय डॉटर्स लव टू हेयर यू डेली व्हाइल गोइंग टू स्कूल. प्लीज से हेलो टू देम. हेलो हादिया एंड लारेब. Yesterday was Lareb's birthday, but I forgot to write on time. कोई बात नहीं, चलें जी लारेब को हम आज बर्थडे बोल देते हैं. हैप्पी बर्थडे लारेब and wishing you a wonderful year ahead. खुश रहो बेटा. And डॉक्टर अफीफा रजी, उनके बच्चों का मैसेज आया और उनका क्या कहना है, नहीं डी अफीफा रफी. अब मुझे पता भी बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, आपने ट्विटर हैंडल चेंज कर लिया अपना. हैप्पी, प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू बाबा डॉक्टर आतिफ फ्रॉम देयर लवली किड्स इनाया एंड उजैर. डॉक्टर आतिफ को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद फ्रॉम देयर किड्स इनाया एंड उजैर. ऑल राइट. जिशान बेग साहब कहते हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नजीर जूनियर पास्ट अवे. नजीर जूनियर 78 who represented Pakistan in 14 test matches and 4 ODI was widely respected both for his playing career and his subsequent umpiring duties in 15 one-day international matches and 5 test matches. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. इसके अलावा जिशान बेग साहब ने यह भी याद दिलाया कि 22 नवंबर वो तारीख है 1963 में जब अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री का अहम तरीन वाकयात में से एक वाकया हुआ था. और अमेरिका में जाहिर है उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उन पे या फॉर्मर प्रेसिडेंट पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स तो होती हैं, वो रहता है सिलसिला, हर वक्त सिक्योरिटी के हिसार में होते हैं. लेकिन जाहिर है प्रेसिडेंट को कत्ल करने वाला वाकया बड़ा अनयूजुअल होता है. इनकी तारीख में इस तरह के वाकया ज्यादा मिलते नहीं है. वी नो अबाउट अब्राहम लिंकन एंड अनदर फेमस incident that took place on this day on 22nd of November 1963 was the murder of John F. Kennedy, जिनको डैलस में वो एक परेड में उनकी एक ओपन जो है वो कार थी और उसमें जो है वो जा रहे थे और वहां पे उनको जो है ना वो सर पे उनके गोली मार के ली हार्वी ओसवाल्ड नामी आदमी ने जो है वो इनका कत्ल कर दिया था. सो बड़ा मशहूर वाकया है और आज तक अमेरिका में ये डिबेट होती है, हु मर्डर्ड जॉन एफ कैनेडी. ओके जी. Happy birthday to former world number 1 6-time Grand Slam singles champion, one of the youngest male major champion in the history. Boris Becker आज अपनी जो है वो सालगिरह मना रहे हैं और Boris Becker was born in 1967. So well he is 57 year old now. यानी 90s में जिन लोगों ने ज़ाहिर टेनिस देखी है, बोरिस बैकर उसमें एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे. और फिर बोरिस बैकर बुरी आदतों में पड़ गए काफी ज्यादा. मुझे याद है एक जमाने में ये बैंकरप्ट भी हो गए थे, इन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, पैसे वैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे इनके पास और फिर काफी बदनाम हो गए थे. फिर पता नहीं अब क्या कर रहे हैं बोरिस बैकर, आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट. बट स्टिल आई थिंक अपने टाइम के पीक जो टॉप प्लेयर्स में से जो है वो ये हुआ करते थे. अच्छा जी, कौन है ब्रो? आफ्टर 26th अमेंडमेंट एंड
मोहसिन नकवी अराउंड, स्टेट शुड नाउ मेक कालाबाग डैम अ रियलिटी. नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि कुछ हो पाएगा ऐसा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर वैसे ही पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, जो हालात चल रहे हैं, लोगों की जो थिंकिंग है इस वक्त रियासत के हवाले से छोटे सूबों में, तो उस पे आप कालाबाग डैम भी बना दें, यानी छोड़ो यार, अजीब सी बात की है वैसे आपने काफी यार. ये आगे बढ़ते हैं यार. और क्या सीन है. ओ भाई, हमारे दोस्त डॉक्टर ताबिश चावला का मैसेज आया. उन्होंने बताया कि टुडे इज हिज बर्थडे एज वेल. क्या बात है डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. और खुश रहिए सर, और विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ईयर. ऑलराइट, ग्रेट. और क्या चीज है हमारे पास, कोई और मैसेज बिफोर वी हेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग. ओके, वी विल बी सेलिब्रेटिंग सलमान्स बर्थडे. मारिया का मैसेज आया है, सलमान की भी बर्थडे है. सो सलमान हैप्पी बर्थडे. कितने लोगों की बर्थडे है आज? आज बहुत कुछ स्पेशल डे लग रहा है मुझे यार, बर्थडे वाला आज. लेकिन खैर चलें जी, ग्रेट. जिन जिन की सालगिरह है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. अभी आपको हम सुनाते हैं एक गाना. इन द मीनवाइल इस वक्त भारत का स्कोर हो चुका है 8 रन. उनका एक खिलाड़ी जो है वो अभी आउट हुआ है. यशावी जायसवाल जो है वो आउट हो चुके हैं इस वक्त. केएल राहुल और उनके साथ खेल रहे हैं यार, मैं तो इंडिया के प्लेयर तो नए नए आ गए, मुझे तो वाकई उनके कोई नाम शाम भी नहीं पता उन लोगों के. उनके साथ खेल रहे हैं देवदत्त पड्डिकल. इस वक्त उनका जो है मुकाबला केरला का है. पडिकल, देवदत्त पडिकल इज बैटिंग विद हिम, जो कि अपना दूसरा टेस्ट मैच जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं. चले आपको भी ले चलते हैं हम एक सॉन्ग की जाने, और उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक होगा और वापस आके अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और एक सेकंड कुर्सी सेट कर लूं जरा यार. हाँ जी यार, वैसे वाकई माशाल्लाह बर्थडे के मैसेजेस हैं कि रुकने का आज नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है. हाँ ये देखें, अनदर वन, प्लीज विश आफ्टर 8:30. अच्छा नहीं, ओके, पुराना मैसेज है. गुड मॉर्निंग. It was my youngest son Fatik Sheikh's 5th birthday yesterday. He wants to hear his name on air from you. Please wish him if possible. Okay, Mr. Fatik, if you are listening to me. और अल्लाह करे अभी तक फातिक जो है ना वो स्कूल ना पहुंचाओ. अगर नहीं पहुंचा है मुझे कंफर्म कर देना. इमरान फातिक मियां, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. माशाल्लाह 5 साल के हो गए, और 5 साल में बच्चे अपनी सालगिरह जरा बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कहानी जो है ना वो होती क्या है. सो चलें जी, दैट इज ग्रेट एंड आई होप यू हैड अ वंडरफुल. आई होप बर्थडे में बहुत मजा आया होगा बच्चों. और फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज इमरान एंड हिज 3 एल्डर सन्स. वाओ मैन, 4 लड़के घर में, वो क्या शरारते सीन ऑन होता होगा यार. कामरान सलाम कहते हैं, प्लीज विश माई डॉटर शानजे कामरान हैप्पी बर्थडे. वाओ, सो कूल यार. आज कोई स्पेशल डे है भैया. 22 नवंबर लिख लें, आज मुझे लग रहा है कि कुछ है कहानी. और इसके अलावा क्या सीन है. आयशा अजीज का मैसेज आया. आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. कहती हैं, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू येस्टरडे एंड आई thoroughly enjoyed your session. I have been listening to your program since many years, especially when I used to drive by myself to Kasur for work. That was the best thing about the drive. Thank you so much, Aisha. It was a pleasure meeting you yesterday as well. और इतने सारे रेगुलर लिसनर्स होते हैं और जब उनसे मुलाकात होती है, फील सो ग्रेट. आई मीन द शो हैज बिन अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ फॉर सो मेनी इयर्स. एंड मैं आयशा की कल कंपनी में था, जो एक बड़ा खूबसूरत सा ऑफिस यार, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है. वो के बागीचे, उधर जो फ्लावर्स लगे हुए थे, वाह क्या बात है यार. बड़े दिल से कहते हैं ना कि बनाया हुआ वो एक ऑफिस था, और बड़ा अच्छा लगा मुझे. एंड यू गाइज वर वेरी हॉस्पिटेबल विदाउट डाउट, एंड यू वर अ वंडरफुल ऑडियंस टू. सो ऑसम. चलें जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हो गया. चलें, ओके. अच्छा, लव योर शो, योर सन हेल्प मी मेक सम मनी ऑन क्रिप्टो. आप बिजी हैं तो थिंकिंग टू आस्किंग हिम फॉर कंसल्टेंसी. ओके. वो तो डोज क्वाइन पे आजकल काफी एक्टिव हुआ हुआ है. डोज की कहानी चल रही है, उसको लग रहा है. बट दैट इज ग्रेट. चलें जी, अभी ऐसा करते हैं कि अभी अगर खबरें शामिल करना शुरू कर देंगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं. तो ऐसा करते हैं कि एक और गाना सुन लेते हैं, और फिर उससे वापस आके जो है ना वो हम आज के अखबारात तो नहीं है, बट हम ऑनलाइन एडिशंस पे जाके जो है ना जरा देख लेते हैं खबरें जो है वो कौन कौन सी हैं मौजूद. और मैं भी जरा देख लूं कि हमारे पास जो है वो गाने भी कौन कौन से हैं. ओके, ऑलराइट. चलें ऐसा करते हैं कि एक गाना है कुछ ना कहो, मगर वो पाकिस्तानी गाना है, वरना यार एक इंडियन कुछ ना कहो भी है ना. क्या गाना है, 1942 लव स्टोरी वाला. अगर वो होता तो मैं अभी चला देता, लेकिन मैं वो वाला नहीं चला रहा.
पाकिस्तानी वाला मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए मैं रिस्क जो है वो नहीं ले सकता. सो मैं अभी क्या करता हूं कि मैं आपको चला देता हूं ये वाला गाना, और मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद. और जब वापस आते हैं तो फिर हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सो ओह, सलीम जावेद भी आज प्लेलिस्ट में है, बड़े दिनों बाद. ओके, या दिस वन. या वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जल्दी से ऐसा करते हैं जिस तरह न्यूज़पेपर हेडलाइंस पे जो है वो नजर डाल देते हैं. और खबरें हमारे पास हैं क्या. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वीकेंड पे प्रोटेस्ट करने का इरादा रखती है, जिसको उनके लीडर इमरान खान फाइनल कॉल करार देते हैं. हाउएवर, डॉन का ये लिखना है दैट बिग ब्लो टू पीटीआई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स नो प्रोटेस्ट अलाउड ओवर वीकेंड एमिड बेलोरशियन प्रेसिडेंट विजिट. बेलोरशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, बेलारूस के प्रेसिडेंट एलेक्सेंडर लुकाशेंको, एक डिक्टेटर है वहां के, वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं. और कितनी एप्ट बात है कि एक डिक्टेटर सिफत इंसान के विजिट के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगा दी है. सो अब क्या कहा जा सकता है. रेंजर्स रिक्वेस्टेड इन 3 पंजाब डिस्ट्रिक्ट, और सेक्शन 144 इन रावलपिंडी टिल नवंबर 26 जो है वो भी लगा दी गई है. सो चलें जी, हुकूमत जिस तरह कानूनी तौर से, और जाहिर है आमिर फारूक साहब को तो यही काम करना था, तो उन्होंने आके जो है वो फिलहाल इन पे पाबंदियां लगा दी यहाँ पे जो लगानी थी उनको. और अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको इस तरह, इस मामले को किस तरह जो है वो डील करती है. कल बुशरा बीबी ने एक बयान दिया, और पता नहीं, पीटीआई तो बोला करती थी कि जी वो खानदानी सियासत उनके यहाँ नहीं होती है, लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी आजकल काफी ज्यादा एक्टिव हुई हुई है. मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इमरान खान परहैप्स डज नॉट ट्रस्ट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हिम. सो हुआ ये कि बुशरा बीबी ने कल मीडिया पे आके जो है ना वो कुछ बात की है, और कहते ये हैं कि इमरान खान नंगे पांव मदीने गए तो बाजवा को फोन आ गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, ये किसे ले आए. बुशरा बीबी का ये कहना है. उन्होंने बेसिकली सऊदी हुक्काम के हवाले से जो है ना वो ये दावा किया है. अच्छा, इस पे हुआ ये है कि कहते ये हैं कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के साबिक चीफ था, उन्होंने फिर उसके बाद उनके जो कुछ करीबी जर्नलिस्ट थे उनको कॉल करके कहा कि बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क के हवाले से बयान 100% झूठा है. ऐसी कोई कॉल जो है वो हमारे पास नहीं आई थी. चलें जी, ओके. और क्या सीन है. और ये सीन है कि आगे बढ़ते हैं जी. अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के जरिए पेशकश हुई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा, इमरान खान का ये कहना है. लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो उनकी बहनों के थ्रू मैसेज आया है बाहर, कि यार अगर आप वाकई इस बारे में सीरियस होते तो फिर मुझ पे जो एक नया केस कर दिया गया है. अच्छा, सिर्फ इमरान खान पे केस नहीं किया गया है, बाय द वे इमरान खान के और भी जो पाबंद सलासिल 7 के लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, और इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इनको भी जो है इन पे 9 मई के हवाले से एक और केस में इनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. अच्छा जी, कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है पाड़ा चिनार में, और टारगेट किलिंग की गई है, बदतरीन तरीके से लोगों को शहीद किया गया है. एटलीस्ट 38 पीपल हु हैव बीन किल्ड इन अ गन अटैक. एक पैसेंजर वैन के ऊपर जो है, पैसेंजर वैन्स को टारगेट किया गया है कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में. और देखिए जी, आप ये देखें कि पिछले कोई हफ्ते में कितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें और किस तरह के वाकयात जो है वो हो रहे हैं. और हमारा जो नेशनल नैरेटिव है वो इस वक्त उसके हवाले से है ही नहीं. यानी वाकई अगर आप सरकारी इदारों को देखते हैं और बातें सुनते हैं और कॉन्फ्रेंसों में लोगों की तकरीरें सुनते हैं, आपको लगता है कि रावी सब चैन लिख रहा है. लेकिन यार वाकई अभी हमने कोयटा में देखा कितना खौफनाक धमाका हुआ. यार ये कुरम एजेंसी में पाड़ा चिनार, ये बेचारे पहले तशीफ हजरात जो वहां से खवातीनों हजरात ट्रैवल कर रहे थे, उनको टारगेट करके मारा गया इस तरह. देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द वे दिस कंट्री इज बीइंग रन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक 2011, 2008, 10 में कम से कम जब टेररिज्म होता था यार, इट यूज टू बी द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन देन. लेकिन हमारा नैरेटिव मेन बिल्ड था. महज लोगों को खामोश करा देने से या मीडिया को बोल देने से कि यार इस पे बात ना करें, बातें थोड़ी खत्म हो रही. लोग मर रहे हैं यार, मेरे पाकिस्तानी लोग हैं यार, ये वो कुछ कर नहीं रहा यार, क्या करें पता नहीं. एनीवे, ICC prosecutor urges members to comply with Israeli arrest warrant. ICC issues arrest warrant for Israeli Prime Minister Netanyahu और उनके जो वजीर दिफा हैं योआव गालांट, उनको जो है वो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किए गए हैं. आगे बढ़ते हैं जी.
ये आज डॉन ने जो है वो अपनी एक खबर शाया की। उनका कहना यह है कि एटलीस्ट 55 security personnel lost since November 1st in clashes, suicide bombing। एक थिंक टैंक का जो है जिसका नाम PICSS का ये कहना है कि ये सिलसिला तो इतने हमारे जो सिपाही हैं वो शहीद हुए हैं सिर्फ यकुम नवंबर से। कहना यह है कि अराउंड 785 terrorist attacks over the past 10 months of 2024, resulting in 951 deaths and 996 injuries in Pakistan। I think ये 2024 का जो साल पाकिस्तान में याद रखा जाएगा वो इस हवाले से याद रखा जाएगा कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में एक भरपूर जो है वो अपना कमबैक किया है। हम पूरे साल बस ये कहते रहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन, और इसके अलावा कुछ बज़ाहिर ऐसा लगता है हमने किया नहीं। लेकिन बहरहाल चलें जी, इस वक्त टाइम हो गया है कमर्शियल ब्रेक और टाइम चेक का। मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है सुबह के 8:07 हो चुके हैं और ऑफ कोर्स वक्त हो गया है खेलों के हवाले से। लेट अस स्टार्ट विद स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पे इनफैक्ट जो हमारे पास खबरें इस वक्त वो ये कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान द मच टॉक्ड अबाउट क्रिकेट सीरीज व्हिच इज कॉल्ड द बोरो गावस्कर ट्रॉफी, उसका आगाज हो चुका है और सिलसिला कुछ ऐसा है कि भारत ने आज सुबह टॉस जीता, अब से थोड़ी देर पहले टॉस जीता और टॉस जीत के भारत ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वी are into the first hour of the series right now and it's been mostly very careful batting by the Indian क्रिकेट टीम राइट नाउ। टॉस जीत के पहला बैटिंग करने के बाद जल्दी ही 5 रन पे ही भारत की पहली विकेट गिर गई थी जब यशावी जायसवाल जो है वो आउट होकर वापस गए। इस वक्त भारत की एक विकेट ही गिरी हुई है लेकिन पहले 10 ओवर्स में भारत ने सिर्फ 14 रन बनाए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान ओडीआई खेलता है ना, 10 ओवर्स में 14 रन, 22 रन, 23 रन, आराम से खेल रहे होते हैं बिल्कुल, उस तरह इंडिया इस वक्त टेस्ट मैच खेल रहा है और इस वक्त KL राहुल जो है वो 8 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और पडिक्कल जो है he is batting Okay, he hasn't scored a run. He has faced 18 deliveries so far. 18. He must be under a lot of pressure. He's playing just a second test match right now. And this is इस वक्त bowling जो है वो जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस कर रहे हैं जो सबसे कामयाब बॉलर रहे, यानी कि एक वाहिद कामयाब बॉलर जो रहे वो मिच स्टार्क थे जिन्होंने विकेट हासिल की थी यशावी जायसवाल की। सो ये है जी इस वक्त की सूरत हाल। ज़ाहिर इस मैच पे हमारी जो है वो नजर भी रहेगी और नेचुरली आई मीन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलना किसी भी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और इट हैज बीन अ चैलेंजिंग स्टार्ट फॉर इंडिया सो फार। और लेकिन चलें जी, लेट्स सी इफ दे आर एबल टू पुट सम रन्स देयर ऑन द बोर्ड। अगर इंडिया की टीम के ऊपर जो है वो नजर डाली जाए तो उसमें इसके बाद विराट कोहली को बैटिंग करने आना है, ऋषभ पंत और ध्रुव जोरेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह। याद रहे जी, जसप्रीत बुमराह इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन साइड एंड मोहम्मद सिराज इज प्लेइंग। सो यार आई मीन लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आई मीन दिस इज आर स्लाइटली शेकी इंडियन टीम राइट नाउ। शेकी से मुराद ये कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े दिग्गज नाम थे वो इस वक्त टीम में जो है खेल नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया पिछली बार भी जब था यहाँ पे तो फिर बहुत बड़े बड़े नामों के बगैर खेल रहा था, बट स्टिल दे वेंट ऑन टू विन दैट मैच। रिमेंबर दैट ब्रिस्बेन टेस्ट एंड ऑल एंड द सीरीज एंड स्टफ। सो you can never write them off and of course इसके बाद I mean of course we know Virat Kohli, Rishabh Pant both are great batsmen. Washington Sundar can contribute with the bat as well. So but फिर भी interesting game there but lots of new players there in their side. चलें जी, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट की और इस वीकेंड में ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो भी एक्शन में अब नजर आने वाला है बिकॉज पाकिस्तान की टीम एज आई सेड सदर्न अफ्रीका में, कल भी हम ये बात कर रहे थे इस हवाले से, पाकिस्तानी टीम जो है वो सदर्न अफ्रीका में मौजूद है और पाकिस्तान संडे को 24 नवंबर को पहला ओडीआई जो है वो बुलावायो में खेल रहा होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच दोपहर के 12:30 बजे जो है वो खेला जाएगा। आपको ये बात भी पता होगी कि पाकिस्तान ने अपनी एक निस्बतन
ना तजुर्बाकार टीम जो है वो जिम्बाब्वे खेलने को जो है वो भेजी है, और पाकिस्तान के भी जो कुछ बड़े बड़े नाम है, और पता नहीं बड़े नाम है कैसे नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ऑन पेपर तो बड़े नाम है, वो इस सीरीज में जो है वो एक्शन में नजर नहीं आने वाले हैं। कप्तान बहरहाल जो है वो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ही होने हैं, और इसमें अब जैसे कि कल हम आकिब जावेद को सुन रहे थे, जिनका कहना यह था कि वो नए खिलाड़ियों को जो है वो मौका देना चाहते हैं, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं। एक चीज जो उसमें मुझे अच्छी लगी है वो ये कि ओडीआई टीम में साइम अयूब को जो है वो शामिल किया गया है, वो शामिल हैं, उनको T20 टीम में भी शामिल होना चाहिए, बट बहरहाल देखते हैं साइम अब अपनी फॉर्म जो उनकी ऑस्ट्रेलिया की थी उसको यहां पे बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। व्हाई शुड ही शाहनवाज जहानी could be getting that lucky break. He's been pretty much off the radar these days. Tayyib Tahir is also part of Pakistan's squad and should be playing, must be playing for sure. चलें जी, अबरार अहमद is also back. अब जरा बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से। यार सीरियसली यार, अब ये ना ये जो इंटरनेशनल ब्रेक होते हैं ना यार, इससे तो बाकायदा मेरी ना मुझे अब चिड़ सी होने लगी है इंटरनेशनल ब्रेक्स के हवाले से। लेकिन खैर द गुड थिंग इज दैट इंटरनेशनल ब्रेक्स आर नाउ ओवर एंड प्रीमियर लीग फुटबॉल और मे बी जो क्लब फुटबॉल जो है लीग फुटबॉल इज बैक नाउ। कल के अगर इस वीकेंड के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें, सो कल का जो अर्ली स्टार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी चेल्सी, दे विल बी इन एक्शन पाकिस्तानी वक्त शाम को 5:30 बजे। दे विल बी ट्रेवलिंग टू लेस्टर सिटी एंड प्लेइंग अगेंस्ट द फॉक्सेस देयर। और उसके बाद 8 बजे मुकाबला होना है आर्सेनल का एंड दे विल बी फेसिंग द इन फॉर्म नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम। सो बिग चैलेंज आर्सेनल का, आपको पता है इस वक्त बहुत लीन पिछले तकरीबन 1.5 महीना जो है उनका एक स्पेल चल रहा है। क्या वो उन शैकल्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे? वी विल सी। मैनचेस्टर सिटी की जहां तक बात है, दे विल बी होस्टिंग टॉटनहम हॉटस्पर्स। इवन मैनचेस्टर सिटी इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम, और हमें पता है कि रीसेंट टाइम्स में मैनचेस्टर सिटी जब ये हम ब्रेक पे गए थे उनकी एक 4 मैच लूजिंग स्ट्रीक है, और इट हैज नेवर हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेप गार्डियोला के मैनचेस्टर सिटी जो है वो 4 के 4 मैचेस लगातार हारी हो। बट लेट्स सी, लेट्स होप इट बिकम्स 5, आमीन सुम्मा आमीन। देन लिवरपूल विल बी ट्रैवलिंग टू साउथहैम्पटन, रिलेटिवली इजियर गेम फॉर देम। लिवरपूल वैसे इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, टॉप ऑफ द लीग है, बहुत बड़ा जो है वो इन्होंने बाकी रेस्ट ऑफ द पैक के ऊपर जो है वो बनाई हुई है। सो देखते हैं जी, इसको कैपिटलाइज वो मजीद आगे ले जाने में कामयाब होंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत टफ मैच है यार, देखो दे विल बी ट्रैवलिंग टू इप्सविच टाउन और वहां पे उनका मुकाबला होना है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स लाइक यू सी द लेटर हाफ ऑफ द टेबल क्लैश है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त 13वें नंबर पर है लीग में, इप्सविच टाउन जो है वो इस वक्त 17वें नंबर पर है, 17 नंबर पर है। तो आई एम श्योर जम के मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के दरमियान। सो ये है जी इस वीकेंड पे मैच की सूरत हाल। और न्यूज हमारे पास जो है वो ये है दैट इंडिया हैज जस्ट लॉस्ट देयर सेकेंड विकेट राइट नाउ। 14 रन पे अटके हुए थे ये काफी देर से, और हुआ यही कि 14 रन पे अटके हुए पड्डिकल जिनसे रन स्कोर नहीं हो रहे थे वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो आउट होके वापस गए हैं। 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 0 पे बनाए उन्होंने, डिड नॉट बॉदर द स्कोरर्स लॉट। और हेजलवुड जो है उन्होंने ये विकेट हासिल की है, और इस वक्त भारत की उम्मीदों का जो महवर है, जो बैटिंग कहना चाहिए कि 2 खिलाड़ी इंतहाई तजुर्बाकार खिलाड़ी दोनों, विराट कोहली और केएल राहुल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं साथ साथ। इसके बाद ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को भी आना है, बट ये इस वक्त इंडिया इज इन अर्ली प्रेशर। 14 रन पे भारत के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और उनके जो ओपनर जायसवाल तो पहले ही आउट हो गए थे, और अब केरला से ताल्लुक रखने वाले पड्डिकल जो हैं वो भी आउट होकर वापस जा चुके हैं। चलो यार, मैं सोच रहा हूँ मोबाइल पे मैच लगा ही लूं अपना यार, बट वे मीन जबरदस्त किस्म के जैसे कहते हैं ना, ये वाला है सिलसिला। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। और आपको जो है वो भी हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इसके बाद। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। यार कमाल गाना, वैसे कमाल सॉन्ग। एक तो ज़ाहिर है इसकी लैला और लैला की मेलोडी बीट सब कुछ इतनी जबरदस्त है, बट ये जो वर्जन है ना कोक स्टूडियो सीजन 6 वाला वर्जन, यार दिस इज बिकमिंग माय वेरी फेवरेट सॉर्ट ऑफ अ वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। चलें जी, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया। सुबह के 8:25 हो चुके हैं, और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक ये वो टाइम होता है व्हेन आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेज। इमरान शेख भाई, थैंक यू सो मच यार, इतने तारीफी मैसेजेस एक तो आप मुझे भेजते हैं और फिर आप कहते हैं कि इनको पढ़े भी, आदिल भाई पढ़े इनको शो में, बट नहीं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। योर लव, योर admiration has been conveyed to me, and I feel really honored when people say that the show is
इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मॉर्निंग एंड ऑल, एंड आई कैन ओनली थैंक गॉड फॉर दैट. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और इसके अलावा प्लीज एड मी टू लाहौर सनराइजर ग्रुप. अच्छा जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया भैया, चेक कर लीजिएगा आप. उसके बाद वी हैव गॉट आमिर सईद. गुड मॉर्निंग. आई एम नॉट अ फ्रीक्वेंट इन सेंडिंग मैसेज टू योर डेली बेसिस बट अ पंक्चुअल लिसनर. ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू आमिर साहब, बहुत शुक्रिया. एंड देन फारूक असगर साहब कहते हैं, व्हाई इज दैट वी टेंड टू फॉलो एवरी पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज एंड गेट इमोशनल डिस्पाइट बॉयकॉटिंग क्रिकेट. तो आप कर रहे होंगे बॉयकॉट, मैं तो बॉयकॉट नहीं कर रहा क्रिकेट का. बस नहीं कर रहा है बॉयकॉट यार. अगर मैं कह भी रहा हूं मैं बॉयकॉट कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा बॉयकॉट. आई एम स्टिल कहना चाहिए कि मैं चोर नजरों से स्कोर फिर भी चेक कर रहा होता हूं. क्या करें यार, क्या करें. पाड़ा चिनार में एक बार फिर खून की होली. अदील भाई, कौन है ये जालिम? हम सबको पता है कौन है ये जालिम यार. क्या अभी तक समझ में नहीं आया? 20 साल हो गया यार ये काम होते हुए, अभी तक नहीं पता कौन है ये जालिम यार. सवाल ये पैदा होता है कि जालिमों से निमट कैसे रहे हम. क्या हमारा प्लान है, क्या करने का है, क्या हमारे नेशनल नैरेटिव में ये चीज आई जा रही है. हमें बताया ये गया था अब से कुछ साल पहले जब जनरल राहील शरीफ आए थे कि जनरल राहील शरीफ के आने का उन्होंने पाकिस्तान की फौज के करिकुलम को रिवाइज किया था और हमारा फोकस जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा इंटरनल थ्रेट्स बन गया था. एंड पाकिस्तानी फौज जो है वो एक बैटल हार्ड एंड फौज बन चुकी है. अब इंटरनल थ्रेट्स के हवाले से हमने अपनी फसीलें ऊंची ऊंची कर दी हैं और हमें पता है सिक्योरिटी हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. फिर ये सब क्यों हो रहा है यार? ये तो सवाल पूछना चाहिए. बट नेचुरली कोई और ज़ाहिर तहजीब याफ्ता मुल्क होता तो वहां पे ज़ाहिर इस पे काफी सवाल उठने चाहिए थे. लेकिन लफ्ज पे गौर कीजिएगा. यासिर महमूद साहब कहते हैं, हर्ड हावियर मिले अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट हैज मेड सम ग्रेट ऑस्टेरिटी रिफॉर्म. दे आर वर्किंग, दैट आर वर्किंग. या एब्सोल्युटली आई थिंक हावियर मिले एक एक्सट्रीमली राइट विंग नेशनलिस्ट बंदा है और ये जिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से या जिस स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, इट्स कॉल्ड द लिबर्टेरियन स्कूल. अमेरिका में बाय द वे देयर इज अ लिबर्टेरियन पार्टी. ये बेसिकली ऑफ शूट है रिपब्लिकन पार्टी का भी अमेरिका में, बट दे बिलीव इन अ वेरी स्मॉल साइज्ड गवर्नमेंट. सो अर्जेंटीना की जहां पे उनकी एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो हजारों फीसद में जा रही थी, हावियर मिले के जो रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि दीज आर गोइंग टू बी डिजास्ट्रस रिफॉर्म्स. लेकिन द नंबर्स दैट आर कमिंग नाउ दे आर शोइंग दैट हावियर मिलेज रिफॉर्म्स आर वर्किंग एंड नॉट जस्ट वर्किंग, दे आर वर्किंग रियली वेल. और चाहे वो उनका इन्फ्लेशन का नंबर हो, चाहे उनका फिस्कल डेफिसिट का नंबर हो, चाहे करेंसी डेप्रिसिएशन की बात हो, बिल्कुल इस बंदे ने जो काम किया है, जाहिर थोड़ा बहुत इसने अपने आप को एडजस्ट किया चीजों के हवाले से. बिकॉज बात अभी भी इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये, द पार्लियामेंट डज नॉट बिलोंग टू हिम, सो ही इज रनिंग द गवर्नमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स राइट नाउ. सो अर्जेंटीना हैज गॉट अ वेरी वेरी अमेरिकन काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम वहां पे. सो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, देयर इज अ पार्लियामेंट देयर एज वेल. लेकिन ये एक फैक्ट है, ये जो सोशलिस्ट मॉडल्स होते हैं जहां पे हुकूमतों के साइज बढ़ा लो, ये प्रोग्राम ले आओ, फलाना प्रोग्राम ले आओ, दे कैन सपोर्ट यू अप टू अ सर्टेन लेवल. सो बहरहाल अभी ये हावियर मिले की कहते हैं कि जो उसकी पॉलिसीज हैं दे आर बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी. और उनके यहाँ जो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया है अमेरिका में, सो कहते ये हैं कि दे वांट टू कॉपी सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ हावियर मिले. कितने कामयाब होते हैं ये देखते हैं जी क्या सिलसिला रहता है. अच्छा जी, इसके अलावा इंजीनियर फयाज सत्ती साहब की साहबजादी माहीन फयाज जो हैं, शी हैज बीन इलेक्टेड द हेड गर्ल ऑफ हर स्कूल. भाई बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह साहबजादी को, अल्लाह ताला और कामयाबियां दे और आगे जाए. डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब, सर थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा. इसके अलावा कलेजी रमशा जोया अब तक तो खैर स्कूल पहुंच गए होंगे. भाई आज मोहम्मद अली साहब की भी हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अली साहब. और माशाल्लाह आज तो रिकॉर्ड बर्थडेज हुई हैं. अभी जैसे डॉक्टर ताबिश चावला को हम डॉक्टर साहब को हम हैप्पी बर्थडे विश करें तो उन्होंने बताया कि आज उनकी साहबजादी की भी बर्थडे होती है, यानी अब्बू और बेटी दोनों एक दिन सालगिरह सेलिब्रेट. क्या बात है यार, खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं किधर, अभी आपको हम लिए चलते हैं, एक सेकंड चेक कर लूं मैं. हाँ ठीक हो गया, चलें जी. ऑलराइट, जुनेद भाई की आवाज आपने सुनी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. दिस वाज तुम्हारा और मेरा नाम, समथिंग विच आई कॉल वेरी इस्लामाबादी सॉन्ग एंड व्हाई नॉट. और गारंटीड आई मीन ये गाना अगर नॉस्टैल्जिया नहीं जगाता हो ना
तो फिर क्या जगाएगा और। लेकिन बाहर चलें जी, गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है, और भाई हमारे दोस्त फरहान भट्ट साहब जो हैं वो द फाउंडर ऑफ आवर लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप, he too is celebrating his birthday today. My God, there is something very special about today. Farhan bro, happy birthday to you. और thank you so much for, always फरहान, जब भी हमारे लाहौर में मीटअप का सीन होता है तो फरहान जो है ना वो अचानक एक्शन में, पूरे साल ये सो रहे होते हैं अचानक मीटअप के टाइम पे ना फरहान जाग जाता है और आ जाता है फिर जवान होके। सो अभी भी परसों माशाल्लाह ये हुए, हारिस हुए, जाहिद साहब हुए, इन लोगों ने मीटअप अरेंज किया हुआ था यहाँ पे लाहौर में। आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ यू गाइज, सो इट वाज वंडरफुल एंड अमेजिंग। शैला कहती हैं फॉरएवर ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज इंडीड। अच्छा भाई, और ब्रेकिंग न्यूज तो थी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज इज Virat Kohli is gone. He's out. Yes, Zabardast. He's gone for 5. India in big trouble right now. 32 रन भारत के हो चुके हैं, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कितनी खुशी हो रही होगी ना आपको, मेरी आवाज में इस वक्त खुशी नजर आ रही होगी कि क्या कहानी जो है ना वो सेट हो गई है। सो बहरहाल जी, अभी जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि अच्छा पहले अभी ब्रेक पे जाने के बाद जो है ना, अभी हम गौतम अडानी के हवाले से जो है ना तफसील, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जरा अडानी के हवाले तफसील से बात करते हैं कि यार ये कहानी क्या हुई है। बिकॉज आई कैन टेल यू दिस इज समथिंग मैसिव दैट हैज हैपेंड इन इंडिया। और क्योंकि अडानी का जो ओवरऑल उसका जो वो है, जो स्टैचर है, वो इंडिया में इतना बड़ा है, रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड ऑल एंड फलाना, और उस पर इतने क्लियर कट किस्म के जो है वो इल्जामात जो है वो लगे। लेकिन बहरहाल अभी क्या सीन हुआ है, अभी जो कहानी हो रही है यार वो ये हो रही है कि मैंने कल बात की थी, रिमेंबर। सो उसमें यह था कि रूस के हवाले से, और कल आपको शायद पता चला होगा कि रूस ने कल, तो आपको पता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अपने इस्तेमाल किए हैं। जरूरत थी नहीं इतने करीब भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो कल बड़ी जबरदस्त बमबारी की है यूक्रेन पे। और रशिया को ये लगता है, और व्लादिमीर पुतिन को, देखो यार ये अमेरिकन इतने बदमाश है ना यार, स्पेशली जो बाइडेन, जेनोसाइड जो, जिसका कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि देखो वो तो बड़े मियां चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन वो यूक्रेन को कंफर्म तबाह करके जाने वाले हैं। एंड यूक्रेन शुड कंसिडर देमसेल्फ लकी दैट डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है एंड ही विल फिनिश ऑफ दिस वॉर। अदरवाइज अगले 2 महीने में जो है ना ये तबाही कर देंगे। और जिस तरह ये रूस को प्रोवोक कर सकते हैं, ये रूस को प्रोवोक कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले कई दहाइयों में जो गारंटीज दी हुई थी रशिया को अबाउट द नॉन एक्सपेंशन ऑफ नेटो एंड ऑल, उन सब से उन्होंने जो है वो अपना जो है वो वादा उन्होंने वफा नहीं किया, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि जी रूस ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो हमने कल ये भी बात की थी कि जी उन्होंने रूस को जो है वो अलाउ किया है, रूस ने यूक्रेन को अलाउ किया है अमेरिका ने, कि आप हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूस ने कल जो है ना एक वार्निंग दी है एक बार फिर से। एक तो उन्होंने कल बड़े जबरदस्त हमले किए हैं यूक्रेन पे, और उन्होंने यूक्रेन को जरा फिर से अपनी जरा औकात याद दिलाई है। और व्लादिमीर पुतिन ने कल बज़बान खुद जो है वो ये बात बोली है दैट एनी अटैक बाय हिज फोर्सेस इन द, वो कहते हैं कि, हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी that an attack by his forces on the eastern Ukrainian city of Dnipro on Thursday morning was carried out using a new conventional intermediate range missile। और उन्होंने जो है बेसिकली वो ये बताया, उन्होंने एक बार फिर से वार्न किया है कि अगर यूक्रेन ने वो अमरीकी मिसाइल जो कि उनको दिए गए हैं उसको इस्तेमाल किया, जिनको ATACMS कहा जाता है, और इसके अलावा यूके सप्लाइड स्टॉर्म शेडो, यूके तो आपको पता है अमेरिकन एक वेसल स्टेट बन गई है, इनकी अपनी तो कोई औकात रही नहीं है। सो जो अमेरिका करेगा जाहिर है वही यूके भी करेगा। एंड जस्ट इमेजिन दे आर लिबरल्स हु आर रनिंग, ये दोनों मुल्कों में इस वक्त जो है ना वो लिबरल्स की हुकूमत चल रही है, सोचें आप यार। सो ये बेसिकली जो अमेरिकन मिसाइल इन्होंने दिए हैं, दिस इज अ सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज ATACMS। और रूस ने जो है ना इनको वार्न कर दिया है कि बेटा अगर तुमने इसको यूज किया ना मेरे ऊपर, तो फिर मेरी जो है ना एक मेजर रेड लाइन यहां पे क्रॉस होने वाली है। फिर तू भाई को ना इल्जाम नहीं देगा कि अगर जो है ना वो मेरा जो है ना वो जो मेरा तरीका होगा वो बहुत डेंजरस होने वाला है उसके बाद। बिकॉज जाहिर है अमेरिका ने जो इनको मिसाइल दे दी हैं उसके बाद से रूस के बहुत सारे शहर जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन की जद में जो है वो आ गए हैं, और बहुत सारी उनकी मिलिट्री बेसिस हैं रूस की जो कि अब यूक्रेन की मिसाइल की रेंजेस में आ जाएंगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये जाने से पहले ये बुढ़ा जो है ये जिस तरह इस वॉर को एस्केलेट करके जा रहा है, बिकॉज यही इनकी हरकतें होती हैं, जंगें स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। इन बेवकूफों को ये नहीं पता होता कि इन जंगों को खत्म
खत्म कैसे करना है. लेकिन बहरहाल, एज आई सेड अर्लियर, द गुड न्यूज फॉर यूक्रेन एंड गुड न्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग. वो कोई फरिश्ता इंसान नहीं है, लेकिन कम से कम इतना हमें जरूर पता है कि वो इस जंग को आगे बढ़ने नहीं देगा. जंग को जो है ना वो जल्दी खत्म कर देगा. बट बहरहाल अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद एंड वील कम बैक, वील टॉक अबाउट दिस सागा ऑफ अडानी. क्या कहानी हुई है अमेरिका में, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो भाई, कहानी क्या हुई है जल्दी से बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स माय लास्ट लिंक फ्रॉम लाहौर स्टूडियो फॉर दिस राउंड ऑफ माय ट्रिप हेयर. वेरी प्रोडक्टिव ट्रिप हेयर इन लाहौर. एनीवे, उसमें बाद में बात करते हैं. लेकिन अभी क्या कहानी है, अभी कहानी है दैट या सो गौतम अडानी, इसका बैकग्राउंड आपको पता, खैर नहीं भी पता हो तो बता देता हूं मैं यार. अब से कुछ सालों पहले हम सुनते थे इंडिया में अमीर है, अंबानी इज अमीर एंड बिरला, टाटा, ये अमीर लोग हैं. ये अभी भी बहुत अमीर लोग हैं, कोई गरीब नहीं हुआ इनमें से. लेकिन पिछले 10 साल में अगर सही मानों में किसी का स्पेक्टेकुलर राइज हुआ है इंडिया में, दिस इज गाय नेम गौतम अडानी. और इसका राइज और नरेंद्र मोदी का राइज जो है वो आपस में कोइंसाइड करता है. कहते ये हैं दैट ही इज, गौतम अडानी सीक्रेटली इज द बिगेस्ट फंडर ऑफ बीजेपी. जो दोनों गुजराती भी हैं, खैर गुजू तो बाकी भी हैं सारे वहां पे, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आपको इंडिया में गुजराती ही ज्यादा नजर आते हैं. दैट्स नॉट द थिंग, बट ही इज समवन हु इज पर्टिकुलरली वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी. और बीजेपी से आइडियोलॉजिकली भी जो है ये काफी ज्यादा करीबी ही माने जाते हैं. और फिर हुआ ये सीन दैट इंडिया में जितने भी रिसेंट टाइम में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो एयरपोर्ट्स के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट हो, एनर्जी पावर, ये पंगा जो हुआ है ये एनर्जी के केस में हुआ है. इसमें देयर इज जस्ट वन नेम विच कंसिस्टेंटली फीचर्स इज गौतम अडानी. अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी फलाना, अडानी टेलीकॉम, अडानी फाइनेंशियल सर्विसेज, नाम लें और उनकी जो है ना वो कंपनी मौजूद है वहां पे. सो अभी क्या हुआ, अब से अगर आपको याद हो 2 साल पहले की ये बात है, और हमने कल भी जिक्र किया था, मुख्तसर हमने जिक्र किया था इसका, कि एक हिंडनबर्ग नामी एक शॉर्ट सेलर था, एक रिसर्च कंपनी थी जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अडानी के हवाले से कि यार इस कंपनी में जो है ना ये अपनी शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली जैकअप कर रहे हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, और ये अपनी ही कंपनियों के थ्रू अपनी कंपनी के सीक्रेटली शेयर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं. बड़ी ही वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट थी. लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अडानी के शेयर्स वेयर्स सारे काफी गिर गए कि यार इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है. इंडियन गवर्नमेंट जो उनके यहाँ सेबी का, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, इंडिया में इसको सेबी कहा जाता है, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, और वो एक्शन में आ जाएगा और अडानी के खिलाफ एक्शन होंगे, ये होंगे, फलाना होंगे, ये जेल जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी. कुछ भी नहीं हुआ. अडानी की शेयर प्राइस शुरू में तो काफी गिरी, बट इट कॉट अप एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, नॉट एवर आफ्टर, लेकिन बहरहाल फॉर टेम्पररीली दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली. अब इंडिया अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस वक्त अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस कर सकती थी कि भाई तुम कर क्या रहे हो, जरा अपनी किताबें खोल के तो हमें दिखाओ भैया, कर क्या रहे हो, तुम्हारा पंगा क्या चल रहा है, क्यों बातें हो रही हैं, दुनिया क्यों तुम पे शक की निगाह से देख रही है. लेकिन क्योंकि अडानी सो क्लोज टू मोदी, सो उसकी वजह से इनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. अब क्या हुआ, अब ये हुआ दैट कल रात गए हमारी, कल अलग सुबह, कल ये ब्रेकिंग न्यूज आई, और अमेरिका में रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि न्यूयॉर्क स्टेट की जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, उसने एक चार्जशीट फाइल कर दिया है, इंडाइट कर दिया है मिस्टर गौतम अडानी हिमसेल्फ, नाम लेके उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं. उनका भतीजा सागर अडानी और विनीत जैन, मशहूर नाम है इंडिया के बिजनेस में, ये ना विनीत जैन, इनकी पावर कंपनी का ये सीईओ है. और इसके अलावा इनकी कंपनी के और टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उनके नाम लिए गए हैं. और उन पे इल्जाम, ना मजेदार बात इसमें सुनिए, उन पे इल्जाम यह है कि उन्होंने इंडिया में रिश्वत दी है. उन्होंने इंडिया में रिश्वत दी है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए. वो क्या है मैं आपको बताता हूं मुख्तसरन. और उस बुनियाद पे उन्होंने अमेरिका से लोगों से फंड रेजिंग की है. उन्होंने बॉन्ड के पैसे रेज कर रहे थे, उन्होंने पैसे उठाए इन्वेस्टर से एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें उन्होंने इंडिया में रिश्वत दी है. अमेरिका के जो फाइनेंशियल कानून है, जो उनके मालियाती कवानीन है, उसके मुताबिक आप अमेरिका से किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में अमेरिकन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते जिसमें आपने अपने मुल्क में रिश्वत दी हुई हो और उसके सबूत मौजूद हों. ना कहानी क्या हुई थी, कहानी ये हुई थी कि सन 2020 में अडानी पावर ने जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट इंडिया में एक अथॉरिटी है जो कि सोलर पावर पे जनरेट करती है. इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर इन द वर्ल्ड. सो वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रहे थे, और उसकी उन्होंने बिडिंग जो है वो तलब की, और 2 कंपनियों को इसके लाइसेंसेस दिया गया. एक थी अजोर
पावर के नाम से, अजूर पावर या अजूर टेक्नोलॉजीज के नाम से थी, और दूसरी जो थी वो अडानी पावर थी। ये दोनों कंपनियां कुल मिला के तकरीबन 8 गीगावाट सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। 8 गीगावाट, दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। अब उनको प्रोजेक्ट तो दे दिया, और जिस प्राइस पे डिसाइड हो गया, सरप्राइजिंगली दैट प्राइस वाज ऑन द हायर साइड। सोलर से लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो होती है कि यार ये चीपर पावर होगी, लेकिन दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो इदारा है जो पावर सोलर पावर प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी करता है, जिसने अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, बट भारत की कोई भी रियासत ये बिजली खरीदने को तैयार नहीं हुई। बिकॉज इंडिया में जिस तरह हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिनको डिस्कोस कहा जाता है, के इलेक्ट्रिक, लेस्को, आईएसको वगैरह है, इंडिया में हर स्टेट की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हामी नहीं भरी कि हम ये बिजली खरीदेंगे, बिकॉज ये इतनी महंगी बिजली थी। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें नहीं खरीदनी है बिजली। अब अडानी साहब तो पैसे दे चुके हैं, कोई बिजली खरीदने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि ही स्टार्टेड पर्सनली इंगेजिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो भारत की रियासतों की सरकार थी, जिसमें ऐसी भी रियासतें थी जहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी। जाहिर है बीजेपी वाली रियासतें भी थी, राजस्थान थी, एक दो और थी, लेकिन मध्य प्रदेश सॉरी, लेकिन आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गई, ये वो रियासतें हैं कि जहां पे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वहां पे कहते हैं कि गौतम अडानी साहब ने खुद जाके, और सागर अडानी ने खुद जाके लोगों से मिले हैं, गवर्नमेंट के लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े सियासतदानों से मिले हैं वहां पे जाके, और उनको कमिट किया है कि आप हमसे बिजली देना शुरू करें और उसमें आपको हम आपकी जेबें गर्म कर देंगे, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। कहते ये हैं कि $265 मिलियन की रिश्वतें जो हैं वो वहां पर दी गई हैं, और उसके बाद धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना शुरू हो गए। सारी रियासतें ये महंगी बिजली खरीदने को जो है वो तैयार हो गई। अमेरिकन्स ने जो अपनी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, दे हैव गॉट एब्सोल्यूट ट्रेल ऑफ दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उनके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, उनके पास मोबाइल व्हाट्सएप और मोबाइल कम्युनिकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं। इसका कंफर्म मतलब यह है कि अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर से किसी बंदे ने जो है ना वो उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसपे अमेरिकी सरकार ने, अच्छा फिर हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट के लिए अडानी ग्रुप जो है वो अमेरिकन के पास गया, अपने अमेरिकन जो उनके फ्रेंड्स थे उनके पास वो गया, और वो भी इंडियन अमेरिकन थे, और उनसे उन्होंने फंडिंग रेज की। इसके अलावा वो $600 मिलियन का एक बॉन्ड भी रेज करने वाले थे। अमेरिकन को पंगा ये, अमेरिकन यार तुम्हें अपने मुल्क में जो करनी है करप्शन वो करो, लेकिन तुम इस करप्शन वाले प्रोजेक्ट में अमेरिकन से पैसे क्यों रेज कर रहे हो? असल पंगा ये है, असल मसला ये है। सो आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के केस। सो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ये इनको गिरफ्तार करो, इनको लेकर आओ, ये 2 नंबर लोग हैं और ये अमेरिकन से 2 नंबरी प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सो इसलिए हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल। As far as Indian economy is concerned, I think this is a major setback for Adani Group, because Indian economy के लिए ये एक सिया धब्बा उनकी इकोनॉमी पे है कि यार जो भी हो जाए, इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है, ये जो बड़े बड़े 3-4 ग्रुप्स हैं इस वक्त कहते ये है कि बीजेपी की जो पूरी गवर्नमेंट है वो इस वक्त मोदी सरकार जो मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है वो अडानी की जेब में है इस वक्त। सो उसमें हुआ ये, कल मैं राहुल गांधी साहब को लाहौर की खूबसूरत ट्रैफिक में जब मैं फंसा हुआ था रात में, तो मैं राहुल गांधी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था लाइव, और वो उस वक्त यही बात बता रहे थे कि यार आप जितने भी इन केसेस में घुसेंगे, आपको एंड में जो बंदा मिलेगा, इनका सरगना जो इनका लीडर होगा वो नरेंद्र मोदी ही होगा, और मोदी की पुष्प बनाई की वजह से अडानी जो है ये 2 नंबरी काम करता नजर आ रहा है। सब मेजर स्कैंडल इन इंडिया। कल अडानी के जितनी भी कंपनियों के शेयर थे वो अपने लोअर लॉक 20% पे जो है वो टच कर चुके थे, और काफी गेम जो है ना काफी खराब हुई हुई। अब कैसे अडानी अपने आप को बाहर निकालेंगे इस पे बात की जा सकती है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वक्त आगे आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे को कराची स्टूडियो से होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन लाहौर फॉर बीइंग सो जेनरस एंड सो ब्यूटीफुल। I'll catch you guys soon inshallah next month. अपना ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye. God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.